हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन, यही पढ़ रहा है ना। ये है चैप्टर, इसमें पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ डायमेंशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? यूज ऑफ डायमेंशन। चलिए देखिए, कुछ रूल है, पहला देखते हैं क्या रूल है। अगर दो क्वांटिटी को हम लोग आपस में ऐड कर रहे हैं, दो क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं या इसमें घटा रहा है या इसमें क्या कर रहा है, घटा रहा है, तब क्या होगा? दो को आपस में ऐड कर रहा है या सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तब क्या होगा? किस किस क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं? नहीं, तो यही रूल है, पहला रूल यही है, ठीक है ना। तो इसको हम पहले लिख देते हैं यहाँ। किसको ऐड कर सकते हैं? वैसा क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं जिसका यूनिट सेम हो या फिर जिसका डायमेंशन सेम हो। नहीं, कैसे कर रहे हैं वैसा, तो लिखते हैं आगे। बी ऐड और सब्सट्रैक्ट those physical quantities, those physical quantities, be add और subtract। नहीं, हम लोग ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं? those physical quantities whose, those physical quantities whose unit and dimension, whose unit and dimension are same, whose unit and dimension are same. B add or subtract those physical quantities whose unit and dimension are same। नहीं, यहां तक लिख लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखिए, हम लोग वैसे फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिसका यूनिट और डायमेंशन सेम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नोट में देख लीजिए, क्या देख रहे हैं? नोट में। चलिए बदलाइए,
2+3 ऐड कर दें, क्या मिलेगा? मिलेगा मिलेगा। दूसरा 2 मीटर प्लस 3 मीटर ऐड कर दें, क्या मिलेगा? 5 मीटर। तीसरा 2 मीटर प्लस 3 न्यूटन ऐड कर दें, क्या मिलेगा? 2 मीटर में ऐड करने जा रहे हैं किसको? 5 न्यूटन को, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? ऐड होगा दोनों या नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं तो नहीं होगा ऐड, अलग अलग है ना। एक क्या है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है। मीटर किसका होता है? लेंथ का या डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का। दूसरा कौन है? फोर्स है। दोनों ऐड होगा? नहीं होगा। तो इसका वैल्यू वही रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? यही 2 मीटर प्लस 3 न्यूटन, ऐसा ही लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं लिख सकते। नहीं, यानी कह सकते हैं कि ये दोनों ऐड नहीं होगा। तो यही था कि अगर जिसको जिसको ऐड कर रहे हैं उसका यूनिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और देखिए मीटर में मीटर ऐड करेंगे, ऐड होगा? मीटर में मीटर ऐड करेंगे, होगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? मीटर कि कुछ दूसरा? 2 मीटर मिलेगा? नहीं, सिर्फ यूनिट लिख रहा है, मीटर प्लस मीटर नहीं, या ऐसे समझते हैं ना, ये 2 मीटर प्लस 3 मीटर दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। न्यूमेरिकल हटा दीजिए भाई लोग, मीटर प्लस मीटर मीटर। चलिए अब और देखिए, मीटर में अगर क्या मिलेगा? मीटर ही मिलेगा। नहीं, ऐसा तो नहीं कि 0 मिल जाएगा। डायमेंशन में अब आइए, इसमें आइए डायमेंशन में। डायमेंशन समझते हैं? किसका डायमेंशन है? लेंथ का। किसका डायमेंशन है? लेंथ का। इसमें हम घटाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? घटाना चाहते हैं। क्या मिलेगा? उतना ही मिलेगा। लेंथ में लेंथ घटाएंगे तो लेंथ ही मिलेगा। चलिए लिख सकते हैं इसको। चलिए आगे चले। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट रूल। पहला रूल क्या था? यही था कि अगर किसी को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं वैसा कर सकते हैं, बशर्ते दोनों का या सबका क्या होना चाहिए? यूनिट या डायमेंशन इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलिए अब दूसरा रूल आता है, बी नंबर। कौन सा रूल आता है? बी नंबर। चलिए अब देखिए, 2 को मल्टीप्लाई करना है, कब कर सकते हैं? 2 को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, कब कर सकते हैं?
दोनों का यूनिट सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? तब दोनों रहेगा तो कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। पहले एग्जांपल ही देखते हैं नोट में। फर्स्ट 5 मीटर इंटू 2 मीटर कर सकते हैं। करिए कितना? 10 मीटर स्क्वायर, ऐसा लिख दिया जाए। चलिए दूसरा 5 न्यूटन गुना 2 मीटर 10 कर दें। चलिए वैल्यू भी बतला सकते, वैल्यू तो हो गया। और यूनिट न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं नहीं? चलिए तीसरा 5 को 2 में डिवाइड कर दीजिए, कितना? 2.5। 5 न्यूटन को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना? 2.5, ऐसा। चलिए 5 न्यूटन को 2 न्यूटन से डिवाइड कर दीजिए, 2.5। आगे और आगे क्या लिखा जाए? कुछ नहीं, ऐसे ही तो यही हो गया। न्यूटन न्यूटन क्या हो गया? कैंसिल हो गया नहीं? तो किसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किसको डिवाइड कर सकते हैं? तो जिसका यूनिट सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक यूनिट लेस भी हो सकता है, या फिर दोनों यूनिट लेस हो सकता है। इसको हम लोग लिख देते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे। तो इसमें लिखने जा रहे हैं देयर इज नो एनी कंडीशन ऑफ, देयर इज नो एनी कंडीशन अबाउट their unit and dimension of those physical quantities which are multiplied or divided. There is no any, there is no any condition, there is no any condition of unit and dimension. There is no any condition of unit and dimension of those physical quantity, those physical quantities, those physical quantities which are multiplied or divide। आ रहा है समझ में? लिखिए इसको।
चलिए आगे बढ़े, लिखिए इसको। चलिए आगे चल रहे हैं आप। कौन सा रूल? तीसरा रूल, थर्ड रूल। तीसरा रूल चल रहा है, देखिए। किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन समझते हैं, x बराबर y, क्या ये इक्वेशन है? इक्वेशन है, इक्वल का साइन है इसलिए इक्वेशन है। या फिर ऐसा, y बराबर a x प्लस b, क्या ये इक्वेशन है? तो ये इक्वेशन है। और भी लिख सकते हैं, s बराबर ut, सुने हैं ऐसा? ये भी इक्वेशन है। v इक्वल टू u प्लस ए टी, सुने हैं ऐसा? v u प्लस ए टी, सुने हैं ऐसा? तो ये ए टी का साइन है। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सुने हैं ऐसा? सुने। तो ये सब इक्वेशन है। क्या है? इक्वेशन। इक्वेशन में किसका? एलएचएस का। एलएचएस समझते हैं। और इक्वेशन में आरएचएस का। यूनिट और डायमेंशन सेम होगा। किसी भी इक्वेशन में एलएचएस और आरएचएस का यूनिट और डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। अब आ जाइए इनइक्वालिटीज, किसमें चलते हैं? इन इक्वालिटीज। चलिए देखते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको? ए ग्रेटर देन बी, या ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है। नहीं, तो ये चार इनइक्वालिटी है और ये इक्वेशन है। तो किसी भी इक्वेशन में या किसी भी इनइक्वालिटी में एलएचएस का और आरएचएस का यूनिट और डायमेंशन सेम होगा। किसी भी इक्वेशन में और किसी भी इनइक्वालिटीज में एलएचएस का और आरएचएस का डायमेंशन और यूनिट क्या होगा? सेम होगा। यही है फोर्थ रूल, थर्ड रूल। चलिए लिखिए यहाँ तक।
चलिए आगे चलते हैं। हो गया, लिख लीजिए इसको। इन एनी इन एनी इक्वेशन in any equation or in any inequalities. In any equation or in any inequalities, the unit and dimension of LHS is equal to the unit and dimension of RHS। किसी भी इक्वेशन में या किसी भी इनइक्वालिटीज में LHS और RHS का डायमेंशन और यूनिट सेम होगा, यही लिखा गया। अब इसका हम लोग करने जा रहे हैं एप्लीकेशन। क्या करने जा रहे हैं? एप्लीकेशन। चलिए पहला एप्लीकेशन, पहला एग्जाम्पल। y बराबर है ax। क्या है? y बराबर ax या ax स्क्वायर कर देना। y इक्वल टू ax स्क्वायर। y क्या है, x क्या है, a क्या है? where x and y are in meter। where x and y are in meter, दोनों मीटर में है मतलब दोनों लेंथ है। x एंड y दोनों मीटर में है मतलब दोनों लेंथ है। a क्या है? कांस्टेंट है। where x and y are in meter, then find the dimension of constant a। चलिए क्वेश्चन है, लिख लीजिए, फिर रफ कॉपी निकाल लीजिए। ओरिजिनल कॉपी में इसको लिखिए, फिर रफ कॉपी में बना के दिखा सकता है। आंसर बता दीजिए।
चलिए हो गया, सोल्व हो गया। चलिए आगे चले, सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन y इज इक्वल टू कितना था, ऐसा था a इक्वल टू कितना a इक्वल टू बाई बाई एक्स। चलिए बाई का बोलिए, और एक्स स्क्वायर का एक कैंसिल हो गया, क्या बचा एल माइनस, दिस इज द आंसर। यही है ना। दूसरा क्वेश्चन लिखें। दूसरा क्वेश्चन, y बराबर ए एक्स प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी। ये प्लस का साइन है, इसको हम माइनस का साइन कर दिए, ठीक है ना। वेर x and y are in meter, where x and y are in meter, t is in second, t is in second मतलब टाइम है। then find the dimension of constant, a, b and c। चलिए कर सकते हैं। बंद कर दे। चलिए हो गया। इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी। एबीसी का क्या करना है, डायमेंशन करना है। चलिए तो सॉल्यूशन देखते हैं। y इक्वल टू कितना था, ए एक्स प्लस माइनस, यही था ना। देखिए तो इसको आपस में ऐड कर रहा है और सब्सट्रैक्ट कर रहा है,
क्या कर सकते हैं ऐसा? कर सकते हैं। कब ऐसा किया जा सकता है? जब उसका यूनिट और डायमेंशन सेम होगा। इधर वाले का क्या डायमेंशन है? मीटर। डायमेंशन या यूनिट क्या है? मीटर। तो उधर वाला क्या होगा? मीटर ही होगा या अलग होगा? मीटर में मीटर को ऐड करेंगे या घटाएंगे मीटर, तो मीटर बचेगा। चारों का डायमेंशन यहाँ सेम दिख रहा है नहीं? चारों का, किसका किसका? बाई का, एक्स का, dt स्क्वायर का और सी का, चारों का डायमेंशन सेम है। क्योंकि मीटर में मीटर को जो ऐड करेंगे सेम रहेगा तभी ना ऐड करेंगे, या सबट्रैक्ट कब करेंगे? घटाएंगे तब, जब सेम रहेगा। और ऐड करने के बाद जो मिलेगा उसका सेम होगा कि अलग होगा? सेम ही होगा। तो यहाँ लिखने जा रहा है डायमेंशन ऑफ वाई बराबर डायमेंशन ऑफ एक्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी। नहीं, और देखिए क्या लिखते हैं। बाई का डायमेंशन किसके बराबर? वैल्यू नहीं, डायमेंशन या यूनिट। चलिए, बाई का डायमेंशन किसके बराबर? बाई का डायमेंशन किसके बराबर? चारों का सेम ही है। कहिएगा क्या बाई को ही इक्वल करना पड़ेगा? हर बार बाई को इक्वल किया है तो कुछ नहीं, हमें मर्जी है कि नहीं इसको इसके बराबर कर देना, तो कर सकते हैं। नहीं, बाई को इसलिए कर रहे हैं सब में क्योंकि बाई का पता है। नहीं, इसको इसके बराबर कीजिएगा तो दो दो अननोन होगा। नहीं, जैसे एक्स बराबर bt स्क्वायर लिखिएगा तो ये भी अननोन, बी भी अननोन, तो निकलेगा कैसे? चलिए यहां से लिख दीजिए a बराबर कितना? बाई का है पता, क्या मिला? डायमेंशन लेस। कैसे लिखते हैं? ऐसे भी लिखते हैं। यहाँ b बराबर कितना? बाई का, इसका क्या मिला? ऐसा ना। चलिए यहाँ क्या मिला? c का किसके बराबर? बाई के बराबर। बाई का कितना? तो यही आंसर, ये हो गया आंसर। चलिए लिखिए। चलिए लिख लिया। आया समझ में कि नहीं आया? दो एग्जाम्पल इसमें करवाया गया, फर्स्ट सेकंड। आया दोनों समझ में? नहीं, इक्वेशन है, किसी भी इक्वेशन में किसका? एलएचएस का और आरएचएस का डायमेंशन सेम होगा। उसके बाद किसी भी इनइक्वालिटी में डायमेंशन एलएचएस का और आरएचएस का सेम होगा। इसमें तीन रूल पढ़ाया है, नहीं तीन ही रूल पढ़ाया गया ना।
चलिए